मेरे चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं 10 क्लास का क्षेत्रवृत्ति का वीडियो लेकर आया हूँ। ये क्षेत्रवृत्ति का पार्ट 3 का वीडियो है। आप देखिए, इसमें जो सवाल है उसको आप देखिए। इसके पहले सवाल पार्ट 2 में बहुत सारा बनाया गया है। आज देखिए पार्ट 3 का। इसमें क्या है, 11 नंबर का सवाल देखिए। 10 तक हम पहले बना चुके हैं, जो जरूरी था। एक बक्सा की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात। देखिए, अनुपात और एक्चुअल में फर्क होता है। ये अनुपात केवल दिया और आयतन दे दिया है 384 घन सेंटीमीटर। तो बक्सा के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल निकालें। तो देखिए, संपूर्ण तल का क्षेत्रफल में जब तक कि उसका एक्चुअल लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नहीं निकाला जाएगा तब तक उसका हम संपूर्ण तल का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। तो देखिए, ये है बक्सा है, इसका अनुपात दिया है। तो अनुपात जो दिया है वो क्या दिया है, बक्सा का लंबाई अनुपात चौड़ाई अनुपात ऊंचाई कितना दिया है, तो 3:2:1। अगर 3:2 तो समझ लीजिए ये 3 है, ये 2 है और ये 1 है। इस तरह से आप समझिए। माना कि लंबाई बराबर 3x। अब यहाँ देखिए घन सेंटीमीटर है तो यहाँ पे सेंटीमीटर ले लीजिएगा, 3x सेंटीमीटर। इसलिए तब बोलिए, जब वो 3x मानेंगे तो चौड़ाई भी हो जाएगा 2x सेंटीमीटर और ऊंचाई हो जाएगा x सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप बताइए, ये हो जाएगा 3x सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 2x सेंटीमीटर और ये हो जाएगा x सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि इसका आयतन, बक्सा का आयतन कितना दिया है, बक्सा का आयतन बराबर 384 घन सेंटीमीटर। ठीक, आयतन का सूत्र जो होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। हम लोग जानते हैं कि घनाभ का आयतन होता है। अब देखिए, लंबाई के जगह 3x बैठा देंगे, चौड़ाई के लिए 2x और ऊंचाई के लिए x बैठा देंगे। तो इससे क्या होगा, हमको x का मान मिल जाएगा 6x⁵ 384 या x³ बराबर 384 डिवाइडेड बाय 6 या x³ बराबर 36 और 34। तो 64 आए। अब x अगर निकालेंगे तो देखिए कैसे निकलता है। 4 टू दी पावर अगर हम 3 देते हैं, 4 चौक 16, 16 चौक 64। ठीक, या x बराबर निकल गया 4। ठीक, इसलिए आप देखिए लंबाई कितना निकला, तो 3x बराबर 3 × 4 12 सेंटीमीटर। अब एक्चुअल लंबाई, चौड़ाई 2x 2 × 4 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई x बराबर 4 सेंटीमीटर। अब ये लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब निकल के आ गए। इसलिए बक्सा का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब देखिए, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई और जोड़ ऊंचाई गुना लंबाई। ये होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए ध्यान दीजिए, ये लंबाई है 12 गुना 8, फिर चौड़ाई गुना ऊंचाई तो 8 गुना 4 प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, ऊंचाई 4 और लंबाई 12। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं 96 प्लस 32 प्लस 48। अब इसको जब जोड़ देते हैं 8 तो 10, 10 16 का 6, बाकी 1 5 5 3 8 8 9 8 17 176। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना है, 352 वर्ग सेंटीमीटर। और चूंकि बक्सा का संपूर्ण तल का ही क्षेत्रफल पूछा था तो ये हमारा आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। एक चाय के बक्से के भीतरी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया है 7.5, 6 और
5.4 डेसीमीटर। और कहते हैं चाय से भरे बक्से का वजन दिया है 52 किलो 350 और खाली बक्सा का वजन दिया है 3 किलो 750 ग्राम। तो 1 घन डेसीमीटर चाय का वजन कितना होगा? तो देखिए ये जैसे बक्सा है, इसमें चाय रखा हुआ है, लेकिन इसका भीतरी लंबाई चौड़ाई दिया है ना? तो हम इसके आयतन निकाल सकते हैं। इसका आयतन जब निकल जाएगा तो 1 घन डेसीमीटर चाय का वजन भी हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखें कि आखिर ये जो चाय इसमें एक्चुअल भरा पड़ा है, तो इस चाय का वजन कितना है वो निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, चाय सहित, ध्यान दीजिएगा, चाय सहित बक्सा का वजन, चाय सहित बक्सा का वजन कितना है? 52 किलो। इसको हम इस तरह से लिख रहे हैं, ठीक है? इस तरह से केजी में पॉइंट में लिख सकते हैं। और खाली बक्सा का वजन कितना है? खाली बक्सा, इसको माइनस करना पड़ेगा का वजन। खाली बक्सा का वजन अगर हम माइनस कर देते हैं कितना है? 3 किलो 750 ग्राम। 3 किलो 750 किलो। खाली बक्सा का अगर वजन को माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो देखिए क्या निकल के आता है। 13 में 7 गया 6 और ये बच जाएगा 11, 11 में 3 गया 8, 48 किलो 600 ग्राम। ये क्या होगा? ये केवल चाय का वजन होगा, चाय का वजन, ठीक है? तो केवल चाय का वजन 48 किलो 600 ग्राम हुआ। अब हम देखते हैं कि बक्सा का आयतन कितना है। तो देखिए बक्सा का लंबाई कितना है? बक्सा का लंबाई बराबर है 7.5 डेसीमीटर, ठीक है? अच्छा, बक्सा का चौड़ाई कितना है? तो है 6 डेसीमीटर और बक्सा का ऊंचाई कितना है? 5.4 डेसीमीटर। इसलिए बक्सा का आयतन जितना होगा चाय का आयतन भी उतना ही होगा, ठीक है? तो बक्सा का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब लंबाई के जगह पे बैठा देते हैं 7.5, चौड़ाई की जगह पे 6 और ऊंचाई की जगह पे 5.4 बराबर 75/10 कर देते हैं और 54/10 भी कर ही देते हैं। अब कटेगा तो काट लेंगे, 25 या 75, 25 चौक 100 और इसको काट दें 2 से, इसको काट दें 3 से और इसको काट देते हैं तो 27 तो आया 3 गुना 3 गुना 27 यानी आ गया 9 × 27 963 6 9 दूनी 18 814 इतना आ गया घन डेसीमीटर। अब देखिए इतना घन डेसीमीटर का वजन कितना है? 48 किलो 600, क्योंकि हमको पूछ रहा है कि 1 घन डेसीमीटर यानी 1 घन डेसीमीटर चाय का वजन कितना होगा। तो लिखेंगे चूंकि 243 घन डेसीमीटर चाय का वजन कितना किलोग्राम? 48 किलो 600, ठीक है? इसलिए 1 घन डेसीमीटर चाय का वजन 48.6 डिवाइडेड बाय 243 किलोग्राम, ठीक? अगर इसको ग्राम में बदलेंगे तो हमको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ग्राम में बदल देते हैं 486 गुना 1000 डिवाइडेड बाय 243, तब आ गया ये क्या? तब आ गया ग्राम में आ गया। अब इसको काटने का कोशिश करिए, कट जाएगा 2 बार में, है ना? 2 बार में इसको, ठीक है? अब ये पॉइंट के लिए एक तो हम 10 डाल देते हैं। अब 1 0 1 0 यहां से काट लेंगे, 2 × 100 बराबर हो जाएगा 200 ग्राम। इसका मतलब कि अतः 1 घन डेसीमीटर चाय
का वजन हमको पूछा, जो कि कितना आ गया 200 ग्राम, और यही क्या हो गया आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है, ध्यान दीजिए। ये 30 नंबर का क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक होगा, किताब में ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे घन सेंटीमीटर, इसलिए हम अलग कलर से लिख दिए हैं, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे घन डेसीमीटर वहां छपा है, वहां सेंटीमीटर कर लीजिएगा गलती। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ क्या पूछा कि एक वर्गाकार आधार वाले पीतल के प्लेट का लंबाई दिया 1 सेंटीमीटर और मोटाई दिया 1 मिलीमीटर, वहां भी एक छुटा हुआ 1 डाल दीजिएगा, 1 मिलीमीटर। तो प्लेट का वजन अगर 4725 ग्राम है, यदि एक घन सेंटीमीटर पीतल का वजन दिया है 8.4 ग्राम, तो x का मान कितना होगा? तो मान लीजिए कि ये वर्गाकार है, प्लेट है, ठीक है, वर्गाकार मतलब उसका आधार वर्गाकार, इसका मोटाई दिया 1 मिलीमीटर, हालांकि इतना बड़ा नहीं होगा, इसको छोटा ही कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से छोटा है, इस तरह से पतला है, तो 1 मिलीमीटर इसका मोटाई है। लेकिन ये जो है वर्गाकार है, मतलब 1 x सेंटीमीटर और ये भी इसका चौड़ाई x सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि इसका टोटल वजन है 4725 ग्राम और 1 घन सेंटीमीटर पीतल का वजन इतना, तो हम निकाल सकते हैं इसका आयतन। तो देखिए यहां लिखेंगे, चूंकि प्लेट का कुल वजन बराबर 4725 ग्राम, ठीक है, दिया गया। चूंकि 8.4 ग्राम प्लेट का आयतन कितना 1, यहां देखिए 1 घन सेंटीमीटर, इसलिए 1 ग्राम प्लेट का आयतन कितना होगा 1 डिवाइडेड बाय 8.4, इसलिए हम निकाल लेंगे 4725 ग्राम। प्लेट का आयतन 1 डिवाइडेड बाय 8.4 इंटू 4725 इज इक्वल टू 4725 मल्टीप्लाई 10 कर देते हैं और इसको 84 कर देते हैं, ठीक है। कट जाएगा तो काट लीजिए, 21 से काट लीजिए, 21 चौक 84, 21 दूनी 42 और फिर 52, तो फिर 21 दूनी 42, ठीक है, 21 दूनी 42 और फिर आ जाएगा, फिर 5 बार में 105 आएगा, काट लेंगे और इसको भी काट ही लीजिए 5। अब आ गया 225 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2, यहां पे हो जाएगा घन सेंटीमीटर। इसको फिलहाल यहीं पे छोड़ देते हैं, इसको रहने दीजिए, बाद में हम देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि इसका लंबाई चौड़ाई तो एक ही होगा, क्योंकि नीचे क्या है उसका आधार वर्गाकार है और मोटाई 1 मिलीमीटर दिया है, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लेट का लंबाई बराबर चौड़ाई, ठीक है, बराबर x सेंटीमीटर, ठीक है। प्लेट का मोटाई बराबर 1 मिलीमीटर। अच्छा 1 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर 1/10 सेंटीमीटर, इसको कर लेंगे, ठीक है। चूंकि प्लेट का आयतन बराबर 225 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2, या प्लेट का आयतन अगर निकालेंगे तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो लंबाई और चौड़ाई तो सेम है, x गुना x गुना 1/10, ठीक है, इक्वल टू 225 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2। चाहे तो इसको काट भी सकते हैं, या x स्क्वायर बटे 5 इक्वल टू 225 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x स्क्वायर इक्वल टू 225 इंटू 5 इंटू 5। अब अगर x बराबर निकालेंगे तो अंडर रूट कर लीजिए,
2 टू 5 को 15 इंटू 15 कर लेते हैं और 5 इंटू 5 तो है ही, तो x इक्वल टू आया 15 इंटू 5 75 सेंटीमीटर। अतः प्लेट अतः x बराबर 75 सेंटीमीटर और यही हो गया इसका। एक रास्ते के दोनों तरफ समान आयतन का 30 गड्ढे किए गए। अच्छा, इस गड्ढे से निकाला गया मिट्टी को ऊंचा करके रास्ता बनाया गया। यदि रास्ता का लंबाई चौड़ाई दे दिया, देखिए 14 मीटर और 8 मीटर और कुल मिट्टी का आयतन दे दिया गया, तो गड्ढे की गहराई कितनी होगी? तो मान लिया जाए कि ये रास्ता है, ठीक है। अब ये रास्ता का दोनों तरफ गड्ढा बनाया गया है इस तरह से, लेकिन समान लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का गड्ढा है, ठीक है, गहराई का गड्ढा है और इसका मिट्टी इसमें निकाल करके डाल दिया है। तो मिट्टी का कुल आयतन कितना दिया है? मिट्टी का कुल आयतन कितना नंबर का सवाल है ये है 14 नंबर का। मिट्टी का कुल आयतन कितना दिया है? तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कुल आयतन है 25-20 घन मीटर, ठीक है। और चूंकि मिट्टी को ये रास्ता में ही डाला गया है, ठीक है, तो मिट्टी को जब रास्ता में डाला गया है तो गड्ढे की गहराई कितना गड्ढा है? 30 गड्ढा। इसका मतलब 30 गड्ढा से निकाला गया मिट्टी का आयतन बराबर 25-20 घन मीटर, ठीक है। और ये गड्ढा का लंबाई और चौड़ाई, यहाँ पे गड्ढा होगा, गड्ढा का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो दिया है, लंबाई चौड़ाई जो दिया है, तो 30 इंटू एक गड्ढा का लंबाई चौड़ाई, तो लंबाई है 14 और चौड़ाई है 8, ठीक है। और अगर गहराई को हम x मानते हैं, ठीक है, तो बराबर 25-20 घन मीटर। यहां पे थोड़ा सा लिख दें कि गड्ढा का लंबाई बराबर 14 मीटर, चौड़ाई बराबर 8 मीटर, गहराई बराबर वाट, ठीक। तो चूंकि 30 गड्ढा से निकाला गया जितना मिट्टी है वो आयतन ये है। अब x इक्वल टू अगर करें तो 25-20 और डिवाइडेड बाय 30 इंटू 24 14 इंटू 8, ठीक है, या x इक्वल टू 2520। अच्छा, इसको हम काट लेते हैं, 0 यहाँ पे काट लेते हैं। उसके बाद देखते हैं 3 से अगर ये कटे तो काट लेते हैं, 4 5 9 3 से कट जाएगा, 3 से 18 और 3 से 18, 3 से काट लें, 3 8 24 और 3 4 12, ठीक। अब देखिए 14 84 यानी 6/8 मीटर, या इसको भी काट लीजिए 3 और 4, तो आ गया 3/4 मीटर, ठीक है। लेकिन इसको सेंटीमीटर में अगर हम बदलें तो x इक्वल टू 3/4 इंटू 10, काट लेते हैं। इसको चूंकि मीटर में है, इसको सेंटीमीटर में हम बदल लेते हैं, तो सेंटीमीटर में अगर बदलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको काट लेंगे, ठीक है, 25। अब x बराबर आ गया 25 या 75 सेंटीमीटर। इसका मतलब गड्ढा जो बना है, इसलिए गड्ढे की गहराई बराबर 75 सेंटीमीटर और यही क्या हो गया आंसर। एक घनाकार जल से भरे हौज के समान माप की 64 बाल्टी से जल निकाला गया, तो हौज का 1/3 भाग अभी पानी से भरा। यदि हौज का एक भुजा की लंबाई 1.2 मीटर है तो प्रत्येक बाल्टी में कितना जल आता? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे
जो दिया हुआ है, हम जल हमेशा ध्यान रखिएगा लीटर में रखने में अच्छा होता है, इसलिए डेसीमीटर में बदल लेंगे जो कि मीटर का है। तो पहले देखते हैं हौज। हौज कैसा है? हौज घनाकार, तो घनाकार हौज लिखते हैं। घनाकार हौज का लंबाई कितना है? 1.2 मीटर है ना, 1.2 मीटर है, ठीक। बराबर, इसको डेसीमीटर में बदलें तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेसीमीटर यानी 12 डेसीमीटर, ठीक है। इसलिए घनाकार हौज में जल का आयतन, इसमें कितना पानी अटेगा? तो भुजा का होल क्यूब, घनाकार है इसलिए 12 का होल क्यूब, यानी आया 12 गुना 12 गुना 12 बराबर 144 गुना 12। अगर करें 144 को 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो आएगा, तो इसका आयतन निकल गया 1728 घन डेसीमीटर बराबर 1728 लीटर। इसको घन डेसीमीटर को ही लीटर हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो हौज में जो टोटल इसमें पानी अट सकता है उसका आयतन हम निकाल दिए, परंतु कहा कि इसमें से पानी निकाला कितना है? तो 64 बाल्टी निकाला है। अब 64 बाल्टी निकालने के बाद ये पानी का कुल भाग का कितना भाग पानी बचा हुआ रह गया? तो 1/3 पार्ट, ठीक है। तो 1/3 पार्ट बचा हुआ रह गया, तो पानी निकला इसमें से कितना? तो 1 - 1/3 पार्ट बराबर 2/3 पार्ट, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि जल 64 बाल्टी जल निकालने पर शेष जल का भाग बराबर 1/3 भाग, इसलिए निकाला गया जल का भाग बराबर 1 - 1/3 बराबर 2/3 भाग, ठीक है। अब लिखेंगे 64 बाल्टी जल का, चूंकि निकाला गया पानी 64 बाल्टी है, तो 64 बाल्टी जल का आयतन, ठीक है। तो आयतन जब निकालेंगे तो 2/3 गुना 1728, ठीक है। तो 1728, क्योंकि वो पानी का 2/3 भाग निकला, इसलिए एक बाल्टी जल का आयतन अगर हम निकालेंगे तो 64 से भाग देना पड़ेगा, यानी आ जाएगा 2/3 इंटू 1728 मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड कितना हो जाएगा? 64। अब इसको थोड़ा सा काट लेते हैं, तो अब इसको हम काट लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ 3 से काट लेते हैं, 576, फिर 2 से काटे 32 आया, फिर हम इसको 4 से काट दे रहे हैं, 4 × 32, फिर यहाँ काटे तो 144, फिर एक बार हम काट देंगे इसको, तो 8 एकम 8 और फिर 8 × 24। तो इस तरह से 18 लीटर इसका आयतन आ गया है। अतः एक बाल्टी जल का आयतन बराबर 18 लीटर, और यही आंसर। ये देखिए, क्वेश्चन बहुत वीवीआई है, इसको ध्यान से देखना। देखिए, एक ग्रॉस दिया सलाई का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है। अच्छा, एक ग्रॉस में 12 दर्जन होता है, 12 दर्जन यानी 12 गुना 12 144। तो 144 समझिए कि इसके अंदर 144 माचिस भरा पड़ा है, ठीक है। एक ग्रॉस मतलब 144, इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब दे दिया, ठीक। अच्छा, अब कह रहा है कि एक दिया सलाई का आयतन कितना होगा वो निकालेंगे, ठीक है। यदि दिया सलाई के एक बक्से की लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3.5 सेंटीमीटर हो तो उसकी ऊंचाई निकालें, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे देखिए, जो एक ग्रॉस यहाँ लिखते हैं, एक ग्रॉस
दिया सलाई का आयतन कितना कितना है, तो यहां पे पहले लिख देते हैं कि बॉक्स का लंबाई दिया है 2.8 डेसीमीटर। इसको सारा डेसीमीटर में ही है। चौड़ाई 1.5 डेसीमीटर और ऊंचाई इसका दे दिया है, ऊंचाई बराबर दे दिया है 0.9 डेसीमीटर। ठीक है, तो एक क्रॉस दिया सलाई का आयतन कितना हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, एक ही बार कर देते हैं 2.8 इंटू 1.5 इंटू 0.9। ठीक है, इतना हो जाएगा घन डेसीमीटर। घन डेसीमीटर एक क्रॉस में कितना आया, 12 गुना 12 144 डायरेक्ट कर लेते हैं, या 144 दिया सलाई का आयतन 2.8, इसको दशमलव हटा लें, 28/10, 15/10 और 9/10। ठीक है, इसलिए एक दिया सलाई का आयतन पूछा, तो एक दिया सलाई का आयतन, एक दिया सलाई का आयतन अगर निकालें तो क्या करना पड़ेगा, तो 144 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 28 इंटू 15 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 144। 9 एकम 9 और फिर आएगा 9 एकम 9, यहाँ पे आ जाए 9 छक 14, 16 कट गए, 4 से काट लीजिए, 4 चौक 16, 4 7 28 और 5 दिया 15, 5 10। अब तो कटेगा नहीं, तो 21 डिवाइडेड बाय 4 दूनी 8 और डबल 0, इतना घन डेसीमीटर। लेकिन देखिए अगर घन डेसीमीटर में आया है, लेकिन इसको घन अगर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब आ जाता है हमारा घन सेंटीमीटर। देखिए घन डेसीमीटर और सेंटीमीटर में यही फर्क है। सेंटीमीटर में अगर लाना होगा तो चूंकि 10 गुना 10 गुना 10, इसलिए डेसीमीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पे 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा। 0 0 0 0 कट गया है। अब इसको काट लीजिए 5 से, इसको काट लीजिए 4 से, यानी आएगा 105 डिवाइडेड बाय 4, आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 छक 24 और फिर आ जाएगा 4 छक 24, 4 दूनी 8, 4 24, इतना घन सेंटीमीटर आयतन आया। लेकिन अभी हमको पूछा जा रहा है कि एक दिया सलाई का आयतन तो निकल गया है और ये आंसर भी हो गया। ठीक है, एक दूसरा आंसर क्या पूछ रहा है, यहाँ पढ़िए क्वेश्चन। यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर एक बक्सा का, यही एक दिया सलाई का लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3.5 सेंटीमीटर, तो इसका ऊंचाई कितना होगा। तो देखिए आप, चूंकि एक दिया सलाई का लंबाई कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना दिया है, तो चौड़ाई दिया 3.5 सेंटीमीटर। अच्छा, ऊंचाई कितना है ये हम निकालेंगे, ऊंचाई h बराबर y। चूंकि एक दिया सलाई का आयतन अभी निकल के आया है कितना, 26.25, या एक दिया सलाई का आयतन 5 गुना 3.5 गुना h इक्वल टू 26.25। ठीक है, हमको h निकालना, तो h बराबर 26.25 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3.5। अब इसका दशमलव अगर हम हटाने के लिए कोशिश करते हैं तो आता है 625 डिवाइडेड बाय 100, इसका दशमलव पहले हटा लेते हैं, मल्टीप्लाई 5 इंटू 35 और इसको हम 10 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 0 काट लेते हैं, फिर 5 से काट लेते हैं, 25 5 10 और फिर 525। अब फिर एक बार
5 से काट लेते हैं, 5 सती 35, 5 एकम 5, 25 25। फिर 7 से अगर काटते हैं तो काट लीजिए, 7 एकम 7 और फिर 7 बचे 35, 15 आ गया और फिर बटे 10 आ गया, यानी आ गया हमको 15 बटे 10 बराबर 1.5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब एक माचिस का जो ऊंचाई होगा 1.5 सेंटीमीटर होगा। यही हो गया। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, 2.1 मीटर लंबे, 1.5 मीटर चौड़े और एक आयताकार घन का आधा भाग जल से भरा, इसमें कितना पानी डाला है? 630 लीटर पानी डाला। ठीक है, तब कहते हैं जल की गहराई कितनी बढ़ जाएगी। तो मान लिया जाए ये है आधा पानी भरा हुआ है, ठीक, इसमें पानी कितना डाला गया है? तो 630 लीटर पानी डाला गया है। ठीक है, तो चूंकि पानी डाला जो गया है उसका आयतन इसी के आकार के बराबर होगा, यानी जितना पानी का आयतन होगा पात्र का भी उतना ही आयतन होगा। तो इसलिए यहां पे लिखें कि आयताकार हौज का लंबाई कितना दिया है? 2.1 मीटर। इसको डेसीमीटर बदले क्योंकि ये लीटर में है, इसलिए 21 डेसीमीटर बदल लिए। चौड़ाई इसका कितना होगा? तो चौड़ाई इसका होगा 1.5 मीटर, इसको भी डेसीमीटर में बदल लीजिए तो हो जाएगा 15 डेसीमीटर। ठीक है, अब यहाँ लिखने के लिए कहा जा रहा है कि ये पानी अगर इसमें डाला गया है तो कितना पानी ऊपर उठेगा। तो माना कि उठे हुए पानी की ऊंचाई, आखिर ये पानी ऊपर उठा तो कितना ऊंचाई उठा है? ऊंचाई बराबर h डेसीमीटर। ठीक है, चूंकि उठे हुए पानी का आयतन कितना दिया? 630 लीटर। अब लीटर को घन डेसीमीटर भी लिख सकते हैं, या उठे हुए पानी का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो 21 गुना 15 गुना h बराबर 630। अब यहाँ पे घन डेसीमीटर भी लिख सकते हैं, या h बराबर 630 डिवाइडेड बाय 21 गुना 15। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि h निकाल रहे हैं इसलिए अब आ जाएगा डेसीमीटर, या h इक्वल टू, इसको काट लेते हैं 5 से, 5 दिया 15, 5 एकम 5, या एक काम करिए ऐसे 21 दिया 63 काट लीजिए, जल्दी से कट जाएगा, और इसको 5 से काट लेंगे तो 2। तो इसलिए h बराबर कितना आ गया? 2 डेसीमीटर। अतः पानी का ऊंचाई कितना बढ़ जाएगा? ऊंचाई 2 डेसीमीटर बढ़ जाएगी। ठीक है, इस तरह से हिसाब को अच्छी तरह से समझिए, इसको वीडियो को देखिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो जो नए हैं वो सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि आपके जैसे अन्य विद्यार्थी भी इसका लाभ उठा सके। थैंक यू।